उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। प्रिय जीसीएन दर्शकों और मानवीन टीवी दर्शकों, जीवन के बीज की श्रृंखला के ऊपर यह तीसरा सत्र है। जीवन के बीज के ऊपर पिछले 2 सत्रों में जो प्रचार मैंने किया था, क्या आपने उसे अपना भोजन बनाया है? जब पिता परमेश्वर जीवन के बीज के ऊपर अपना वर्णन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि वो इस संदेश को प्रमाणित करेंगे। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यौवन को पुनः प्राप्त किया, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आजकल के दिनों में भी इसे प्रमाणित कर सकते हैं। पिता परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी जब आप इस संदेश पर विश्वास करेंगे और इस पर चलेंगे। आपकी दीर्घायु की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। चाहे आप कितने ही वृद्ध क्यों ना हो गए हो, आप ताकत को पाएंगे और फिर आप में से बहुत से गवाहियां देंगे। मेरे पास तो कोई ताकत नहीं थी, लेकिन जीवन का बीज इस संदेश को सुनने के बाद मैं सोच पाया कि अब मैं कर सकता हूं। मुझे ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनने को मिली। केवल 2 ही सप्ताह के अंदर कुछ लोगों ने गवाही दी कि जब उन्होंने इस तरह का विचार पाया तो उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया। और कुछ लोगों ने कहा कि जब उन्होंने वैसा किया जैसा उन्हें करने को कहा गया था, और जो कुछ उन्होंने सुना अपने हृदय में जब उन्होंने डाला, तो मुझे जीवन की श्वास प्राप्त हुई। अब मुझे नई ताकत प्राप्त हो रही है। मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, अब एक नई ऊर्जा मुझ में महसूस हो रही है। जीवन की वो श्वास जो पिता परमेश्वर देते हैं, वो इस तरह से कार्य करती है। पिता परमेश्वर कार्य करेंगे ताकि आप में से बहुत से गवाही इस तरह से दे सकें, और वो प्रकट करेंगे कि यह कितना धन्य है इस बेदी से प्रचार किए हुए वचन को आमीन बोलना। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश को विश्वास से ग्रहण करें एक बार फिर से, और परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करें। प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको कहा था कि पिता परमेश्वर तमाम आनुवंशिक सूचना को जो एक मनुष्य के बारे में होती हैं, उसे किसी कोशिका के केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में डालते हैं। आज का संदेश थोड़ा सा मुश्किल है। आज के इस संदेश में टेक्निकल और प्रोफेशनल अर्थात पेशेवर और पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कृपया सावधानी से सुनें। एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहराता हूं। मैंने आपको कहा कि परमेश्वर किसी व्यक्ति की आनुवंशिक सूचना कोशिका के केंद्रक में अर्थात उसके न्यूक्लियस में डालता है। उसका प्रकटीकरण, उसकी ऊंचाई, शारीरिक संरचना, उसकी त्वचा का रंग, ये सब बातें, शरीर के अंगों की तमाम सूचनाएं और उनकी क्रियाकलाप इतने छोटे से न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। और ये कैसे संभव है? ये बड़ा रहस्यात्मक है कि नहीं? इसीलिए आपको अगर साइंटिस्ट बनना है तो सबसे अच्छे साइंटिस्ट आपको बनना होगा, सबसे अच्छे डॉक्टर बनना होगा, क्योंकि सबसे अच्छा साइंटिस्ट परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता। और अगर यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य नहीं है तो ये सब बातें असंभव है। यही कारण है हम धन्यवाद देते हैं उच्च स्तरीय विज्ञान तकनीकी के लिए कि लोग आज अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। 16 नैनो और 8 GB का मेमोरी चिप, जिसका विकास 2004 में सैमसंग ने किया था, उसका आकार 4.3 बाय 3.6 सेंटीमीटर था, लगभग किसी नाम कार्ड का आधा। और यह मेमोरी चिप 20,000 किताबें या डेटा को स्टोर कर सकता था, या 1,24,000 न्यूज़पेपर को। आपको अक्सर स्क्रीन को देखते रहना है। ये अद्भुत बात नहीं है क्या? 1,24,000 न्यूज़पेपर को इस चिप के अंदर स्टोर किया जाता है। ये अद्भुत तकनीकी हैं।
इतनी बड़ी सूचना को एक छोटे से आकार में संग्रहित करना, जिसका आकार किसी नाम कार्ड से भी छोटा है। मनुष्यों के ज्ञान और शक्ति के द्वारा भी ये बातें संभव है। तो फिर ऐसा क्या है जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना कर सकें? क्या आप ये चाहते हैं कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मेमोरी चिप की तुलना मैं मनुष्यों के डीएनए से करूं, जिसे परमेश्वर ने रचा है? केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस का डायमीटर लगभग 5 माइक्रोमीटर होता है, अर्थात 0.0005 सेंटीमीटर। ये इतना छोटा है कि मनुष्यों की आंखों से देखना इसे मुश्किल है। इस छोटे से न्यूक्लियस में पाई जाने वाली तमाम डीएनए की आनुवंशिक सूचना को यदि हम कागजों पर लिखें तो कागज एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे, अर्थात विश्वकोश बन जाएंगे, जिसमें लगभग 3 बिलियन शब्द पाए जाते हैं। बिल्कुल, यह विश्वकोश बन जाएगा जिसमें 3 बिलियन शब्द पाए जाते हैं। यदि एनसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश के एक वॉल्यूम अर्थात एक खंड में 1000 पन्ने हो तो संपूर्ण एनसाइक्लोपीडिया के 1000 खंड हो गए, और यह सारी विशाल सूचना छोटे से केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ यह आनुवंशिक सूचना सभी 60 ट्रिलियन कोशिकाओं में समान रूप से संग्रहित होती हैं। 1 ट्रिलियन को गिनने की अगर हम बात करें तो आप इस तरह से गिनते हैं: 1000, 2000, 5000, 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 20,000, 23,000, और इस तरह से आप गिनते जाते हैं। ये आनुवांशिक सूचना तमाम 60 ट्रिलियन कोशिकाओं में समान रूप से संग्रहित होती हैं। न्यूक्लियस जिसमें डीएनए पाया जाता है, यदि उसका आकार 16 नैनो 8 जीबी मेमोरी चिप के समान हो जाए तो उस न्यूक्लियस में लगभग 1 मिलियन ज्यादा गुना सूचना संग्रहित की जा सकती हैं, 1000 खंडों से भी कहीं बढ़कर। यदि मनुष्यों की बुद्धि और शक्ति इतनी अद्भुत है जिसने मेमोरी चिप को बनाया है, तो फिर परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि और भी कितनी महान होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। चाहे विज्ञान कितना ही अधिक विकसित क्यों ना हो जाए, तो भी इसकी तुलना परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर ने जीवन का बीज एक कोशिका में स्थापित किया जो मनुष्य के देह का केंद्रक है। आत्मिक आंखों से जीवन का बीज हृदय में पाया जा सकता है, जो कि शरीर का मध्य स्थान है और कार्यात्मक केंद्र है। आपका हृदय कहाँ है? आप अंगुली लगाकर देखिए कि आपका हृदय कहाँ है। जिस प्रकार से लहू हृदय से संचालित होकर आपके शरीर के हर अंग में जाता है, उसी प्रकार से आत्मिक ताकत भी हृदय के क्षेत्र से निकलती हैं और पूरे शरीर में जाती हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं का संचालन करती है। इसीलिए सहज ज्ञान के द्वारा लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मन है वो हृदय के समीप पाया जाता है। कहाँ है आपका मन? आप अपनी छाती पर हाथ लगाते हैं, अपने हृदय के समीप। यद्यपि किसी मनुष्य का दिमाग कार्यात्मक रूप से मरा हुआ हो, परंतु यदि उसकी धड़कनें चल रही होती हैं तो लोग उसे जिंदा समझते हैं। चाहे किसी मरीज का दिमाग मर क्यों ना गया हो, तो भी डॉक्टर्स उसे मृत तभी घोषित करते हैं जब उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। जो भी है, आत्मिक रूप से आपको अच्छे से समझना है इस बात को कि जीवन का बीज शरीर की परम केंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। जीवन का बीज जो शरीर के केंद्र में स्थापित है, उसकी तुलना किसी तैरते हुए लंगर से की जा सकती है। तैरने वाले इस वस्तु का इस्तेमाल किसी नाव या जहाज में किया जाता है, जो उन्हें आने वाले खतरे और आगे बढ़ने के रास्ते का संकेत देती हैं।
तैरने वाली यह लंगर समुद्र के नीचे जमीन से बंधी रहती हैं, इसलिए इसका स्थान हमेशा एक ही रहता है, चाहे समुद्र का बहाव कैसा ही क्यों ना बदले। और इस तैरने वाली लंगर के समान जीवन का बीज भी है, जो कोशिका में स्थापित किया जाता है, जो कि शरीर का केंद्रीय बिंदु है। जीवन का बीज हृदय की कोशिका में स्थापित किया जाता है, जो कि दोनों रूप से स्थान और कार्यात्मक रूप से केंद्रीय बिंदु है आपके शरीर में। लेकिन जिस प्रकार से तैरते हुए लंगर के नीचे समुद्र में बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार से वो कोशिका जो शरीर का केंद्रीय बिंदु है उसमें भी बदलाव होता है। जिस प्रकार से समुद्र के नीचे जमीन से बंधे हुए तैरते हुए लंगर की जगह एक ही रहती हैं, उसी प्रकार से जीवन का बीज भी शरीर के केंद्र में स्थापित किया गया है और कोशिका के साथ परस्पर व्याप्त रहता है, जो कि शरीर का केंद्रीय बिंदु है। शरीर की कोशिकाओं का बनने और नष्ट होने का चक्र चलता रहता है, लेकिन जीवन का बीज जो एक ही स्थान पर रहता है, वह पूरे शरीर की कोशिकाओं पर नियंत्रण नई कोशिका के द्वारा करता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। राष्ट्रपति का पद पूरे देश को चलाने का अधिकार रखता है, परंतु वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है वो बदल सकता है जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। परंतु यद्यपि वो व्यक्ति बदल जाए, लेकिन तो भी उस पद का अधिकार वो हमेशा बना रहता है। और राष्ट्रपति अपने अधिकार का आनंद केवल तभी ले सकता है जब वो उस पद पर आ जाएं। परंतु अगर वो उस पद से हट जाएं, तो वो अधिकार दूसरे राष्ट्रपति के पास चला जाता है और अब दूसरा राष्ट्रपति उसका आनंद लेता है। जो कोई भी राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति के रूप में वो उस पद का अधिकार का आनंद लेता है। जीवन का बीज और कोशिका के बीच का संबंध भी ऐसे ही है, जो कि कोशिका के मध्य बिंदु में है। कोशिका का स्थान बदल सकता है, लेकिन जीवन का बीज जो एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है, वो लगातार नई कोशिका के साथ कार्य करता रहता है। और जब जीवन का यह बीज पवित्र आत्मा के आने से जागृत होता है, तो फिर उस आत्मा को आत्मिक पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है कि वो उन्नति करें। पिछले सत्र में मैंने आपको कहा था, जीवन का बीज तब जागृत होता है जब पवित्र आत्मा उसमें प्रवेश करता है। फिर आत्मा को आत्मिक पानी और प्रकाश देना पड़ता है ताकि वो उन्नति करें। मैंने आपको कहा था कि शरीर आत्मिक आयाम में संचालित किया जा सकता है जब आत्मा की उन्नति इतनी हो जाती है कि वो न्यूक्लियस को ढक लें, जो कि शरीर का मध्य बिंदु है, केंद्रक है। और साथ ही उचित रूप से आत्मिक रूप से आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि आत्मा उस न्यूक्लियस को ढकता है जो कि शरीर का केंद्रक है। आत्मा के आकार की नपाई शारीरिक नपाई से नहीं हो सकती। और इसे भी बढ़कर न्यूक्लियस का आकार, जिसका व्यास 5.5 माइक्रोमीटर है, देखना उसे बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो फिर क्या आत्मा भी इतना छोटा है जितना न्यूक्लियस होता है? आत्मा का आकार न्यूक्लियस से बड़ा हो सकता है और धरती से भी बड़ा हो सकता है। तो फिर क्यों मैंने न्यूक्लियस के आकार से आत्मा के आकार की तुलना की है? वो इसीलिए ताकि आप आत्मा के द्वारा संचालित परिमाण और फैलाव को और विस्तार को सही से समझ सकें। ये आपकी समझ के लिए है, ठीक है? इससे आपको मदद मिलेगी कि आप बेहतर समझ सकें कि आत्मा के द्वारा संचालित परिमाण या पैमाना या विस्तार क्या है। आपको आज इस्तेमाल होने वाली शब्दावली को सही से समझना है और उसे जीवन की रोटी बनानी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आत्मा न्यूक्लियस के समान बड़ी हो जाती हैं, तो शरीर का नियंत्रण देह के ऊपर रुक जाता है और इस प्रकार से देह में दीर्घायु नहीं आती, वो बूढ़ी नहीं होती। एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा देता हूं, जब आत्मा इतनी बड़ी हो जाती है जितना न्यूक्लियस है, तो शरीर का नियंत्रण देह के ऊपर रुक जाता है और इस प्रकार से देह दीर्घ नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं आता, चाहे आप 40 साल के क्यों ना हो। यदि आप आत्मा में आ जाएं, तो 10 सालों के बाद भी
आपके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं होगी। और इससे भी बढ़कर मैंने आपको यह भी बताया था कि सिर्फ न्यूक्लियस को ढकने से भी कहीं बढ़कर जब यह संपूर्ण आत्मा हो जाती हैं तो शरीर का संचालन आत्मिक आयाम में किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियस से भी बढ़कर जब यह संपूर्ण आत्मा बन जाती हैं तो शरीर का संचालन आत्मिक आयाम में किया जाता है, शारीरिक आयाम में नहीं होता फिर। और मैंने आपको यह भी बताया था कि उस वक्त 3 मुख्य घटनाएं घटित होती है जब शरीर का संचालन आत्मिक आयाम में होता है। सबसे पहले शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करने लग जाते हैं और उनकी अवस्था सबसे उचित स्तर पर बनी रहती हैं सदैव। शरीर के सभी अंग वो सामान्य रूप से काम करने लग जाते हैं और सबसे उचित अवस्था में उनकी स्थिति फिर बनी रहती है। दूसरा, रोगाणु और विषाणु वो आप में नहीं आ सकते और चाहे आप जहर भी पी लें तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो संपूर्ण आत्मा में है। तीसरा, आप बूढ़े नहीं होगे वरन आप अपने यौवन को पुनः पा सकते हैं। आत्मा में आने से दीर्घायु की प्रक्रिया रुक जाती है। जब आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो ना केवल बुढ़ापा रुकेगा बल्कि आप यौवन भी पा सकते हैं। और बाइबल में भी यौवन को पुनः पाने के मामले हैं। आइए सबसे पहले हम अब्राहम का मामला देखेंगे। अब्राहम को जब इसहाक उत्पन्न हुआ उस वक्त वह 100 वर्ष का था। रोमियो 4 अध्याय 19 पद कहता है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। जब परमेश्वर ने अब्राहम को 99 की उम्र में प्रतिज्ञा दी थी कि अब्राहम को वह एक पुत्र देगा, उसकी शारीरिक दशा ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो कोई पूर्वज बन सके या पिता बन सके, और उसकी पत्नी सारा के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर बिना संदेह किए विश्वास किया और वो फिर पुत्र को प्राप्त कर पाया। अब्राहम और सारा इसहाक को इसीलिए प्राप्त नहीं कर पाए कि उनके पास धन संपत्ति थी, वरन यह परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा संभव हुआ। हालांकि अब्राहम इस समय संपूर्ण आत्मा में नहीं था, सारा की तो बात ही छोड़िए। तो फिर अब्राहम कब वो संपूर्ण आत्मा का जन बना? अब्राहम संपूर्ण आत्मा का जन तब बना जब उसने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान देने वाली परीक्षा को पार किया। याकूब 2 अध्याय 21 से 23 पद कहता है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? जब परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम ने तुरंत ही पालन किया। हालांकि पालन करने की यह स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन तो भी उसने किया। अगर आप उसके स्थान पर होते तो आप में से बहुत से बहाना बनाते। आप कहते कि क्या परमेश्वर आपने मुझसे प्रतिज्ञा नहीं की है कि राजा मेरे पुत्र इसहाक के पास आएंगे, और आपने मेरे साथ दूसरी भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की। आप अब कैसे कह सकते हैं कि मैं इसहाक को बलिदान करके चढ़ाऊं? आप में से बहुत से इस तरह से कहते। ऐसे कितने हैं जो बिना किसी आपत्ति के आज्ञा पालन करते? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जब उसने इस तरह से आज्ञा पालन किया तो उसका विश्वास सिद्ध हो गया। परमेश्वर ने उसके विश्वास को स्वीकारा जब उसने आज्ञा पालन किया, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म का काम गिना गया। इसलिए जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं कि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो फिर आप वचनानुसार क्यों नहीं जीते? आप आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? यदि आप करते हैं तो आप संपूर्ण दशमांश क्यों नहीं देते? परमेश्वर कहता है कि जब आप आज्ञा पालन करेंगे तो स्वर्गीय झरोखों को खोलकर वो आशीष देगा, लेकिन आप नहीं करते, आप विश्वास नहीं करते।
अगर आप करते हैं तो आप आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन सत्य यह है कि आप विश्वास नहीं करते। और यह उसके लिए धर्म का काम गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये कितना महान आदर है, परमेश्वर का मित्र। जब अब्राहम इस तरह से संपूर्ण आत्मा का जन बना तो आप देख सकते हैं कि उसने अपने यौवन को पुनः प्राप्त किया। उत्पत्ति 25 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रौन, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शुह उत्पन्न हुए। इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, और उससे उसके लिए मदान, योक्षान, जिम्रान, मिद्यान, यिशबाक और शुह उत्पन्न हुए। 99 की उम्र में वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा था, लेकिन 100 की उम्र के बाद उसने और 6 बच्चों को जन्म दिया। 127 की उम्र में जब सारा मर गई थी, उसके बाद यह लेख हमें बाइबल में मिलते हैं, और इसहाक का विवाह 40 की उम्र में हुआ। इसलिए आप देख सकते हैं कि अब्राहम 140 की उम्र से ऊपर था। परमेश्वर से आई हुई परीक्षाओं के द्वारा अपनी मूल बुराई को एहसास करने के बाद अय्यूब आत्मा में प्रवेश किया। मूल रूप से अय्यूब धर्मी था, दोष रहित था और परमेश्वर का भय मानता था। और जब उसने अपनी मूल बुराई को एहसास किया और उसे दूर किया, तो वो तेजी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ पाया। उसने अपनी इस मूल बुराई का एहसास किया। अय्यूब वास्तविकता में धर्मी था और परमेश्वर की दृष्टि में भी उचित था। इसलिए जब वह अपनी मूल बुराई को एहसास कर पाया तो तुरंत ही वह उसे दूर कर पाया। लहू बहाने के बिंदु तक उसने संघर्ष नहीं किया, तुरंत ही वह उसे दूर कर पाया। और उसके बाद सब कुछ, आत्मा और देह में सब कुछ उसने पुनः प्राप्त किया, और उसने ऐसी आशीषें प्राप्त की कि अब उसके पास पहले की संपत्ति का दुगुना था। सब कुछ ठीक हो गया। अय्यूब 1 अध्याय 3 पद में अय्यूब की वो संपत्ति लिखी गई है जब वह परीक्षा से नहीं गुजरा था। यहाँ पर लिखा है, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। और अय्यूब 42 अध्याय 12 पद अय्यूब की उस संपत्ति के बारे में बताता है जो उसने परीक्षाओं को पार करने के बाद प्राप्त की। यहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, पहले उसके पास 7,000 थी और अब यह दुगनी हो गई। 6,000 ऊंट, पहले उसके पास 3,000 थे और ये दुगने हो गए। और 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल, गधियां, ये पहले से बिल्कुल सटीक रूप से दुगनी हो गई। और 13 पद में लिखा है, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उस वक्त अय्यूब कितना बूढ़ा हो चुका था। उसके पास पहले बेटे थे, बेटियां थी, उन सभी की शादियां हो चुकी थी, लेकिन वो सारे के सारे पुत्र उसके पहले मर चुके थे, इसलिए वो बूढ़ा था। लेकिन संपूर्ण आत्मा में आने के बाद उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। अगर वो हर 2 साल में एक बच्चे को जन्म देता है तो उसको 20 साल लग जाएंगे, और यदि हर एक 3 साल में तो उसे 30 साल लग जाएंगे, और यदि हर एक साल में तो 10 साल लग जाएंगे। और अगली आयत अय्यूब 42 अध्याय 14 पद उसकी पुत्रियों के नामों के बारे में बताते हैं। और अय्यूब 42 अध्याय 15 पद में लिखा है, और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। अब उसके पास सुंदर स्त्रियां थी। अगर आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो आपके पास इस तरह से सुंदर पुत्र और पुत्रियां होगी। परीक्षा में गुजरने से पहले अय्यूब हमेशा अपने बच्चों की चिंता किया करता था, लेकिन आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के बाद, उन परीक्षाओं के बाद में जो बच्चे उसके हुए वो अय्यूब का आनंद बन गए। आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने से पहले यद्यपि वो दोष रहित था, धर्मी था, तो भी हमेशा चिंताओं से भरा रहता था। वो चिंता करता था कि कहीं उसके बच्चों ने परमेश्वर के सामने पाप तो नहीं कर दिया, इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने होम बलि अर्पण करता था।
लेकिन अब चिंताएं और दुख उससे दूर हो गई। आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के बाद उन परीक्षाओं के द्वारा जो संतान अब उसके पास बाद में हुई, वो उसके लिए आनंद हो गई। और साथ ही बाइबल में यह भी लिखा है कि अय्यूब के बाद के दिनों में उसे 10 संतानें और उत्पन्न हुई, अर्थात जब वह बूढ़ा हुआ तब। आजमाइशों से गुजरने के बाद अय्यूब आत्मा का जन बना और फिर संपूर्ण आत्मा का जन, और परिणाम स्वरूप उसने अपने यौवन को पुनः प्राप्त किया। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना यौवन पुनः प्राप्त किया, जैसे कि मूसा। प्यारे भाई और बहनों, जब आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो जैसा आप चाहें वैसे आप अपने देह पर नियंत्रण रख सकते हैं। अपने देह को जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा नियंत्रित कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं अपने शरीर का आकार या वजन थोड़े ही समय की अवधि में व्यवस्थित कर सकता हूं जब मैं निर्णय लेता हूं तो। अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं। यदि मुझे लगे कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने खाने पर नियंत्रण करता हूं और जल्दी ही मैं जितना चाहूं उतना वजन घटा सकता हूं। आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के बाद आपका शरीर जैसा आप अपने हृदय में निर्णय लेते हैं वैसा पालन करता है। एक बार फिर से, यदि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए तो आपका शरीर आपका पालन करेगा। खुराक और कसरत पर अपना समय बर्बाद किए बगैर आप स्वस्थ हो सकते हैं और सुंदर बन सकते हैं कभी भी। प्यारे भाई और बहनों, अब तक मैंने आपको बताया कि यदि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आएंगे तो आपका शरीर नियंत्रण में रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। तीसरा यूहन्ना 1:2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है तो शरीर का नियंत्रण आत्मा के आयाम में रहता है। इस प्रकार आप स्वस्थ रहते हैं और साथ ही सब बातों में आप उन्नति करते हैं, भले चंगे रहते हैं। परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार होता है, वो इसीलिए क्योंकि आपके होठों पर अधिकार होता है जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं। हालांकि मुझे 1 घंटा लग जाएगा ये बताने में कि क्यों परिवार में सुसमाचार आसान होता है जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं। क्यों आपका पति आप पर सताव करना छोड़ देता है, बहुत लंबा समय लग जाएगा ये समझाने में। आप आर्थिक आशीषें भी पा सकते हैं अय्यूब के समान। 30, 60 और 100 गुना अधिक आशीष आप पा सकते हैं जितना आपने बोया है। क्यों बाइबल इस तरह से विस्तार पूर्वक हमें बताती हैं? 7,000, 14,000 हो गए, 3,000, 6,000 हो गए। क्यों बाइबल ने इन तमाम बातों को गिनकर लिखा है? परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है कि हम कुछ एहसास करें। अगर हम अय्यूब के समान पश्चाताप करें, मूल बुराई को दूर करें, पश्चाताप करें, पवित्र बन जाएं, तो परमेश्वर ये आर्थिक आशीष आपको देगा। अय्यूब ने दुगनी आशीषें प्राप्त की। उसकी आशीषों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो पूर्व में सबसे अधिक धनी व्यक्ति हो गया। ये कितनी महान आशीष है। कोई व्यक्ति $100 दशमांश दिया करता था और उसने 100 गुना आशीषें प्राप्त की। और एक ऐसा व्यक्ति था जो 1 मिलियन दशमांश दिया करता था और उसका दशमांश 2 मिलियन हो गया, दुगुना हो गया। लेकिन जो पहले वाला था उसने 100 गुना आशीषें प्राप्त की। जो कि दूसरी आशीष से कम है। इसलिए अय्यूब ने आशीषों का दुगना भाग प्राप्त किया जो बहुत विशाल था। जिस प्रकार से यूसुफ और दानियल विदेशों में प्रधानमंत्री बने, उसी प्रकार से वो जो आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ गए हैं उनके पास क्षमता होगी संसार में पहचान पाने की भी। आप सोचिए कि यूसुफ किन किन बातों से गुजरा जब से वह 17 से 30 की उम्र के बीच में था। उसमें कोई बुराई नहीं थी। जब उस पर गलत दोष लगाया गया तो वो कुड़कुड़ाया नहीं। ये संभव है क्योंकि उसने स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त किया जिसकी तुलना संसार के किसी ज्ञान से नहीं हो सकती। और इसके अलावा यदि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए तो विश्वास से आप किसी भी बात के लिए प्रार्थना क्यों ना करें, आप उत्तर पाएंगे। इस प्रकार से आशीषित जीवन आप जिएंगे, चाहे परिस्थिति या संसार का बहाव कैसा ही क्यों ना हो।
इस कलीसिया की शुरुआत ही से एक चीज के बारे में हमेशा मैंने आपको कहा है, हमेशा कहा है, कल के विषय में कोई नहीं जानता कि क्या होगा। लोग गलतियां करते हैं और संसार में बहुत से रोगाणु हैं, विषाणु हैं, बीमारियां हैं। कोई नहीं जानता कि कब और कैसे वो आपके शरीर में आएंगी और आपके अंदर पनपने लग जाएगी, लेकिन आप ध्यान भी नहीं देते। परंतु मैं आपको आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। बहुत से लोगों को जुकाम बुखार लग जाता है, फ्लू हो जाता है आजकल के दिनों में। बहुत से लोग मुझसे प्रार्थनाएं ग्रहण करते हैं। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो उनकी थूक मेरे मुंह में आ जाती है उनकी सांसों के द्वारा। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनका जो फ्लू है, जो जर्म्स है, वो मुझ में आ जाते हैं, मेरे मुंह में आ जाते हैं। मैं कितने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जब मैं स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उस वक्त वो फ्लू मुझ में आ सकता था। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनको बुखार था, उनको खांसी थी, और जब मैंने प्रार्थना की तो वो आमीन आमीन कह रहे थे। तो फिर मेरे मुंह में और मेरे नाक में क्या जाएगा? लेकिन मैंने कभी भी चिंता नहीं की। चाहे मैं उनके जख्मों पर अपना हाथ भी रखूं तो भी मैं चिंता नहीं करता। मेरे आसपास के लोग मुझे तौलिया देते हैं, क्योंकि मेरे आसपास के लोग उसके बारे में चिंता करते हैं जो मैं पहले छू चुका हूं। इसलिए मैं अपने हाथों को तौलिए से साफ करता हूं। इस प्रकार से एक आशीषित जीवन आप जिएंगे, चाहे संसार की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने ये सब अनुभव किया है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ मैं ये गवाही दे सकता हूं। मैंने देखा है, जब मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया, उसे माना, तो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, जैसा उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की थी। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, बल्कि आर्थिक आशीषें भी। 17 अप्रैल 1974 को मेरी परमेश्वर से मुलाकात हुई। जब मैंने एहसास किया कि 7 साल की लंबी बीमारियां मेरी परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगी हुई हैं, तो मैं विश्वास कर पाया कि परमेश्वर जिंदा है। और फिर मई 1978 को मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी मेरी प्रार्थनाओं के दौरान। और वो आवाज इस तरह से थी कि 3 वर्षों तक मैंने आपका संशोधन किया है, अब और 3 वर्षों तक अपने आप को वचन से भर दो। अपने परिजनों से, भाई बहनों से, अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से भी बढ़कर आपने मुझसे प्रेम किया है। हालांकि प्रभु को ग्रहण करने के बाद अभी मुझे लंबा समय नहीं हुआ था, लेकिन जल्दी ही परमेश्वर ने इस तरह का वचन मुझे दिया कि 3 वर्षों तक मैंने आपका संशोधन किया है और 3 अधिक वर्षों तक अब अपने आप को वचन से भर दो। आपने मुझसे, अपने परिजनों से भी बढ़कर, अपने माता पिता से, भाई बहनों से और बच्चों और पत्नी से भी बढ़कर प्रेम किया है। आपको अपना बिजनेस छोड़ना है और आगे बढ़ना है। आपकी पत्नी आपका बिजनेस संभालेगी। मेरे विचार मनुष्यों के समान नहीं हैं, और जितना आप दोनों मिलकर कमाते हैं उससे भी अधिक आपकी पत्नी कमाएगी। उस वक्त मैं दुकान चलाता था और मेरी पत्नी बाहर कॉस्मेटिक्स बेचने चली जाती थी। हम दोनों को कमाना पड़ता था ताकि हम कर्ज चुका सकें। कर्ज बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरी पत्नी ने बहुत अधिक पैसा कर्ज लिया था जब मैं बीमार था। मैं आपको आशीष दूंगा कि आप दोगे, लोगे नहीं, मैं बहुतायत से आपको दूंगा। जब आप आज्ञा पालन करोगे तो आपका चावल का बर्तन खाली नहीं होगा और आपका पैसों का गल्ला हमेशा भरा रहेगा। और 3 वर्षों तक वचन से अपने आप को भरने के बाद आप नदी, समुद्रों को पार करेंगे, चमत्कार और अद्भुत कामों को प्रकट करेंगे। ये वचन दर्शाता है कि मैं पहले से ही आत्मा में आ चुका था 3 साल के लंबे वर्षों के संशोधन के द्वारा। बाद में मैंने एहसास किया कि सटीक रूप से मुझे 3 साल ही लगे थे संशोधन के लिए, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर के कहने से पहले मैंने एहसास ही नहीं किया था कि सटीक रूप से 3 वर्ष गुजर चुके हैं। 10 जुलाई 1974 को जब मैं और मेरी पत्नी मेरे पिता के घर उनका जन्मदिन मनाने गए थे। हालांकि लंबा समय नहीं हुआ था उस वक्त प्रभु को ग्रहण करने के बाद।
हम मेरे पिता के घर गए जन्मदिन को मनाने। मैं कितना खुश था उस वक्त। 7 साल की लंबी बीमारियों से मैं चंगा हुआ था और मैं भावनाओं से भरा हुआ था जब मैं वहां पर पहुंचा। मेरी पत्नी वहां से निकल चुकी थी और अगले दिन मैं भी वहां से निकला, क्योंकि मेरी पत्नी ब्यूटी शॉप चलाती थी। मेरी पत्नी वहां से निकलकर अपने घर को छोड़कर चली गई। ये मेरे पिता के जन्मदिन पर हुआ और मेरे लिए यह चौंका देने वाली बात थी। और उसके बाद लगभग 120 दिनों के बाद मेरी पत्नी वापस लौट आई और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी जागृति सभा में शामिल हुए, जो उस वक्त नवंबर में हो रही थी। तब से मैंने अपना मसीह जीवन ईमानदारी से जीना शुरू किया। मैं हमेशा आनंद और खुशी से भरा रहता था, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग की आशा थी। लेकिन मैं बहुत गरीब था, कर्ज में था। 7 साल के उन लंबे वर्षों की बीमारी के कारण मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि थोड़े से चावल को छोड़ कुछ और जुटा पाऊं। हर दिन की यदि बात करूं तो ठंडी सर्दियों में भी मुश्किल से मैं कोयला जुटा पाता था, परंतु तो भी मैं आनंद के साथ परमेश्वर को भेंटें देता था, पूरी कोशिश के साथ। जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में प्रेरणा देता था, मैं आज्ञा पालन करता था। अगले दिन मेरे पास खाने के लिए कुछ ना भी हो, तो भी जब परमेश्वर का दास या चर्च का कार्यकर्ता मेरे घर आता था, पूरी कोशिश के साथ मैं अपना बेहतर उन्हें देता था और ज्यादातर चीजें मैं उधार पर खरीदता था और फिर मैं उनकी सेवा करता था। और जब दुकान का कर्ज ज्यादा हो जाता था, उस वक्त मैं किराए के घर में रहता था और कमरे की जमा राशि $50 की थी। लेकिन कर्ज $50 से भी ज्यादा था, इसीलिए मुझे और मेरी पत्नी को घर छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता था, ताकि हम उस कर्ज को उस जमा पैसे से चुका सकें। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से परमेश्वर अगले ही दिन मेरे लिए भोजन का बंदोबस्त करता था। बिना भोजन के एक भी दिन उसने नहीं गुजरने दिया। शारीरिक रूप से मैं इस तरह का मुश्किल जीवन जी रहा था। और फिर मैंने तीसरी दुकान 9 जुलाई 1977 को खोली। मुझे ये गवाही आपको देनी ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह की आशीषें मुझे दी। ये वो दिन था जब सटीक रूप से 3 वर्ष पूरे हो चुके थे मेरे संशोधन शुरू होने के बाद। 10 जुलाई 1974 को जब मेरी पत्नी घर को छोड़कर चली गई थी, उसके बाद और उस समय के बाद महान आर्थिक आशीषें मेरे ऊपर आई और अब मेरे पास भोजन की कोई चिंता नहीं रही। 3 साल के संशोधन के बाद मैं आत्मा में आ गया था। आत्मा में आने के बाद आशीषें शुरू हो गई। परमेश्वर जानता था कि मैं आत्मा में कब आने वाला हूं, इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया। और जैसे ही मैं आत्मा में आया, पिता परमेश्वर ने आशीषें देना मुझे तुरंत ही शुरू किया, और इसे भी बढ़कर। अंततः मैं आर्थिक रूप से दूसरों की भी मदद कर पाया और दान दे पाया। और जब मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो और भी अधिक आर्थिक आशीषें मेरे ऊपर आई। परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए सितंबर 1978 में, जिस दिन 3 वर्ष गुजर चुके थे आत्मा में आने के बाद, मैंने तीसरी दुकान खोली थी। और तब से आशीषें आना शुरू हो गई। लेकिन गंभीर आशीषें तब शुरू हुई जब परमेश्वर ने मुझे अपने दास के रूप में बुलाया और मेरी पत्नी को कहा कि वो दुकान की देखरेख करें। जब मैंने परमेश्वर की बात मानी, जब उसने मुझसे ऐसा करने को कहा परमेश्वर के दास के रूप में, तब वास्तविक आशीषें शुरू हुई। आज के समय तक असली आशीषें शुरू हुई जब मैंने आज्ञा पालन किया। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसा परमेश्वर ने कहा था कि यदि आप आज्ञा पालन करोगे तो चावल का बर्तन ना खाली होगा और आपका गल्ला भी हमेशा भरा रहेगा। और जब मेरी पत्नी ने खुद से पूरा व्यापार संभालना शुरू किया, तो पहले महीने की आमदनी पहले से भी कहीं बढ़कर थी और यह 600,000 वॉन थी। ये हमारी कल्पना से भी परे था। 600,000 वॉन के बारे में सोचना लगभग 30 वर्ष पहले। ये बहुत बड़ी आशीष थी एक छोटे से पुस्तक भंडार के लिए, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। लोगों ने हमारी दुकान के बारे में समाचार पाया और वो हमारी दुकान को देखने आए। मेरे आसपास के लोग वो मेरी दुकान पर आए। क्यों? क्योंकि उन्हें समाचार मिला। वो लोग जिनसे हम बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने समाचार फैलाया कि मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। इसलिए लोग लगातार मेरी दुकान पर आते थे। वो उस दुकान की सफलता का कारण जानना चाहते थे। मेरी दुकान पर आकर वो भेद जानना चाहते थे।
ये महान आशीष थी और मैंने गंभीरता से परमेश्वर का दास बनने की तैयारियां की। मैं एक थियोलॉजिकल सेमिनरी कॉलेज में गया। मार्च 1978 में मैं पूरी रात रात भर प्रार्थना करता था, उपवास करता था और खुद को परमेश्वर के वचन से भरने के लिए समर्पित करता था। जब मैंने आज्ञा पालन किया, जब मेरी पत्नी ने बिजनेस संभाला, तो मैंने अपने लिए एक और कमरा रेंट पर ले लिया। परमेश्वर के दास की तैयारी करने के लिए मैंने एक और कमरा किराए पर लिया, जहां मैं उपवास कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं और वचन पढ़ सकूं। वो बहुत सस्ते की दुकान थी, अंधेरा सा छोटा सा वो कमरा था। और उस समय के बाद मैं अकेले ही आज तक उस मार्ग पर चला हूं। परमेश्वर के दास के इस मार्ग पर मैं अकेला चला हूं, अपने परिवार से अलग होकर। मैंने अपना जीवन बिल्कुल अकेला जिया है। जब से मैं परमेश्वर के दास के रूप में बुलाया गया, आज तक मैंने इसी प्रकार का जीवन जिया है। उस समय जब मैं वचन से अपने आप को भर रहा था, बहुत से लोग जो अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त थे मेरे पास आते थे और मुझसे मिलने के बाद उनकी समस्याएं सुलझ जाती थी, वे चंगे हो जाते थे। सेमिनरी कॉलेज में जाने के बाद जब 3 वर्ष सटीक रूप से हो चुके थे, 1982 में फरवरी के अंतिम सप्ताह में मैंने अपनी पहली जागृति सभा का आयोजन किया। फिर मैंने एहसास किया कि क्यों परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि अपने आप को 3 वर्षों तक वचन से भरने के बाद आप नदियों को, समुद्रों को पार करोगे और आप चमत्कार और आश्चर्य कर्म करोगे। संपूर्ण आत्मा में आने का जो प्रमाण था वो प्रकट होना शुरू हो गया। यहां तक कि जब मैं एक सेमिनरी का विद्यार्थी ही था, मैं छोटे से बैग के साथ पहाड़ पर चला जाता था और उस बैग में छोटा सा कंबल होता था, बाइबल होती थी, गीतों की किताब होती थी। मैं घर पर नहीं रह पाता था क्योंकि मुझसे सम्मति और प्रार्थना के लिए बहुत से लोग घर पर आते थे, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था। इसलिए जैसे ही सर्दियां या गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती थी, मैं पहाड़ पर चला जाता था। वहां मैं प्रार्थना करता था, उपवास करता था, परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार कर रहा था और परमेश्वर के दास की तैयारियां कर रहा था। और जैसे ही मैं संपूर्ण आत्मा में आया तो उसके प्रमाण प्रकट होने लग गए। जब आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो यह 5वें स्तर का विश्वास है। और जैसे कि मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, इस तरह के चिन्ह प्रकट होते हैं। यहाँ पर लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 25 जुलाई 1982 में जब मैंने यह कलीसिया शुरू की तो और भी अद्भुत चिन्ह प्रकट होने लग गए। मैं पहले से ही अनुभव कर चुका था, जब मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता था तो लोग चंगे हो जाते थे। कोई भी दूसरी बार प्रार्थना ग्रहण नहीं करता था, केवल एक ही बार में वे चंगे हो जाते थे, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रार्थनाओं के द्वारा जिया। और जब मैंने यह कलीसिया शुरू की तो बीमार लोगों ने मेरे बारे में सुना और वो चर्च आए। सिर्फ वही नहीं जिनको छोटी छोटी बीमारियां थी, बल्कि वे भी जिनको असाध्य रोग थे, जो हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो सकते थे और जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, वे चर्च आने लग गए। इस देश के बहुत सारी जगहों से लोग मेरे पास आए, मेरे घर पर आए। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो वो सब के सब चंगे हो गए और उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। इसी प्रकार से जब आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो चंगाई के कार्य प्रकट हो सकते हैं, बशर्ते कि आप पवित्र आत्मा से भरे होने चाहिए। जब आप जुनून भरी प्रार्थनाएं एकत्र करते हैं, चाहे आप संपूर्ण आत्मा में क्यों ना आए, आप परमेश्वर की सामर्थ्य स्वर्ग से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अग्निमय प्रार्थनाएं इकट्ठी करनी होती हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य तब दी जाती है जब आप अग्निमय प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं, उपवास करते हैं। ऐसे ही नहीं दी जाती। परमेश्वर उस सामर्थ्य को देता है, वो ऐसे ही नहीं दे सकता। अगर वो दे पाता तो इस संसार में बहुत से परमेश्वर के दास होते जिनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अग्निमय प्रार्थनाओं को एकत्र करना होता है आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के बाद। आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आने के बाद यद्यपि आप ज्यादा प्रार्थना ना भी करें, आप हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। लेकिन आत्मा की ऊर्जा को आग के समान जलाने के लिए आपको जोशीली प्रार्थनाएं करनी होती हैं। और जब आत्मा की ऊर्जा अग्नि के समान जलती है तो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम प्रकट हो सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप आत्मा में आने से पहले ही इस तरह का आशीषित जीवन जिएं? उसका भी एक भेद है। यहाँ तक कि आत्मा में आने से पहले भी आप एक स्वस्थ और आशीषित जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो भेद आपको अगले सत्र में बताया जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस बहुमूल्य संदेश को आप आत्मा के द्वारा समझें और विश्वास के द्वारा ग्रहण करें।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो प्रमाण देंगे कि यह संदेश सत्य है। आप सबके सब परमेश्वर के द्वारा निश्चित इस संदेश को आनंद और धन्यवाद के साथ लें और आशीषों के जन बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचेंगे और सामूहिक रूप से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और दया के लिए। उनकी मदद कीजिए कि जो उन्होंने सुना है वो उनमें जीवन और विश्वास बने। पिता, उन पर कार्य कीजिए। आशीष दीजिए उन्हें कि जो कुछ उन्होंने आज सुना है अपने हृदय में रखें और उसका भोजन बनाएं। उनकी मदद कीजिए कि आत्मिक सिद्धांत क्या है, कैसे दीर्घायु रुकती हैं जब वो आत्मा में आते हैं, और क्यों वो यौवन को पुनः प्राप्त करते हैं जब वो संपूर्ण आत्मा में आते हैं। मैंने उन्हें कारण बताए हैं और बाइबल भी हमें बताती हैं। अब्राहम और अय्यूब के उदाहरणों के द्वारा मैंने उन्हें समझाया है। वो इसे कर सकते हैं, वो इसे कर सकते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दें ताकि वो तेजी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में विश्वास से आने पाएं और दोनों ही आत्मा और देह में आशीष पाएं और परिवारों में प्रचार हो, शांति हो और आर्थिक आशीषें परमेश्वर को महिमा देने के लिए उन्हें दी जाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।